दोस्तों नमस्कार। आर यू कन्फ्यूज्ड? क्या आप क्या करें क्या ना करें? बड़ी मुश्किल की बात है कि आज के जो महामारी के युग में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं। सब अपनी अपनी समझ से, अपने अपने अनुभव से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन अभी हम करें क्या ना करें, ये बड़ी मुश्किल की बात है। क्योंकि कई लोग उसी काम को करने के लिए बोलेंगे और कई लोग उसी काम को करने के लिए मना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर ऐसे कंफ्यूज हैं, और यही नहीं, आज तो चलो कोरोना काल है, इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है और वास्तव में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बने हुए हैं जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं लग रहा है। लेकिन जीवन में भी कई बार हमारे पास में ऐसी समस्या आ जाती हैं कि हमारे पास में इतने सारे विकल्प होते हैं कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उनमें से कौन सा विकल्प चुनें। दोस्तों, मैं इस कोरोना काल में कोई वीडियो खासतौर पर कोरोना के ऊपर बिल्कुल नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो केवल कोरोना काल को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, हर रोज़ ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छी बात है, हो सकता है किसी को उसका फ़ायदा मिल जाए। लेकिन मैं सुन करके इतना पक चुका था, इतना कंफ्यूज मैं खुद ही हो चुका था कि इतनी लोग बातें बता रहे हैं, उसमें से कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे खुद के दिमाग में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे। तो इसलिए मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद में मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद भी आएगा और आपके लिए लाभकारी होगा और आपको चीज़ों में सॉर्ट आउट करने के लिए मददगार भी होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है सुखराडिया मोटिवेशन क्रिएशंस के माध्यम से। जिस भाई ने भी ये मेरा वीडियो अभी तक मेरे चैनल अभी तक किसी ने जो सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया आया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे अगर बेल आइकन आप दबाते हो तो मेरा नोटिफिकेशन अगले वीडियो का आप तक ज़रूर पहुंचेगा। लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो आपके लिए लाभकारी हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके यार दोस्त रिश्तेदारों के लिए, बहन भाई के लिए भी वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इस जो आज की खासतौर पे मैं आज की अगर बात करूं, कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, तो आपको बहुत सारी सलाहें दी जा रही होंगी। कोई बोल रहा होगा बिल्कुल मास्क को उतारे नहीं, अगर मास्क उतार दिया तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। कई लोग बोल रहे होंगे बोले मास्क बिल्कुल पहने नहीं, मास्क पहनने से जीवन को खतरा हो रहा है, तो अभी करें तो क्या करें। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत सारी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ आपको रिकमेंड कर रहे होंगे कि ये मेडिसिन खा लो, विटामिन सी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ख़ासतौर पे हमारे हिंदुस्तान में वैद्यों की कमी नहीं है, हर आदमी वैद्य है। तो आपको कोई बता रहा होगा भाई ये सब्जियां में खाओ, ये फलों में खाओ, ये आपके ड्राई फ्रूट्स में खाओ, ये मसालों में खाओ। इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही होंगी जिनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि उसमें से कौन सा हम काम करें और कौन सा ना करें। उसके बाद में देसी नुस्खे बहुत होंगे, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है हर घर में आयुर्वेद घुसा हुआ है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन जब ये अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो वो नुकसानदेह हो जाती है। तो बहुत सारे नुस्खे भी आपको बताए जा रहे होंगे, ये नुस्खे कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी बात ये आती है हम करें तो क्या करें। दोस्तों, करने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, साधारण सी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं, और वो आप सब जानते भी हैं, लेकिन मैं उनको खाली आपको बस थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सब बुद्धिजीवी हैं, सब समझदार हैं, लेकिन इस जो कन्फ्यूजन वाली जो मुसीबत वाली जो घड़ी है, महामारी जो वाली घड़ी है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो इसलिए हम लोग
तो उससे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अपनी जो हमारी जो कहते हैं, जो हिंदी में इंग्लिश में जो कहते हैं ना कॉमन सेंस, उसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उधर हमारी तरफ ध्यान जाता ही नहीं। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले कुछ जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आपको ज़रूर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। कि एक तो सबसे पहले जब भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों, परेशान हो, तो एकदम से शांत हो जाइए, बिल्कुल एकदम शांत। ये थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि हम जीवन को क्या नाम है इस कगार पे खड़े हुए हैं कि हमारा जीवन जाने की कगार पे है, तो हम वहाँ पे अगर शांत होकर बैठ जाएंगे तो हो सकता है हमको कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिससे कि हम उस भंवर से निकल के बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरी बात है बिल्कुल शांत बने रहें, शांत बने और फिर सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, जितना सोचना है अच्छा सोचें। कहते पहले भी बड़े बुजुर्ग जो हमारे कहते आए हैं वो कहते आए हैं, बोला अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो। जब अच्छा सोचने से ही सब कुछ अगर अच्छा होता है तो हम अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा सोचने में क्या जा रहा है, तो अच्छा सोचें। फिर भगवान के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि ये मान के चलिए जो भी कुछ होता है, एक तो भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है और दूसरा हमारे कर्मों का फल होता है। दोनों चीज़ें मिक्सअप होकर के ही हमको जो कुछ मिलता है वो मिलता है। तो इसलिए भगवान के ऊपर हमको भरोसा ज़रूर रखना है कि भगवान हमारे साथ में है, जो करेगा वो अच्छा करेगा। और आपके जो कर्म हैं, जैसे भी हमने जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल हमको मिलता है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल शांत बन के सकारात्मक सोचें और भगवान में विश्वास रखें और फिर सत्य को स्वीकार करें। सत्य क्या है, एक भगवान सर्वशक्तिमान है, ये सत्य है। क्योंकि जो इस दुनिया को चला रहा है कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया चल रही है। तो इसका मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया में विद्यमान है और पूरी दुनिया को वो चला रही है, यानी कि सर्वशक्तिमान कोई भी एक शक्ति ऐसी है। तो एक तो वो सत्य है। दूसरा अटल सत्य है मृत्यु, कि मृत्यु आनी है हमको भी, आपको भी, सबको। लेकिन उसका जब निश्चित समय होगा तो वो आएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अपना कर्म करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि जो कर्म है, कर्मों का हमको फल मिलता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कर्म करना हमारा फर्ज भी है। फल देना, कितना फल मिलेगा कितना नहीं मिलेगा कब मिलेगा वो हमारे ऊपर नहीं है और ना ही हमारे हाथ में। तो इसलिए सत्य को जरूर स्वीकारो। अगली बात अभी आती है, अब चीज़ें जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है उस कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करें। दोस्तों, दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो नुस्खा है वो ये है कि जो हमारी ऐसी चीज़ें जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है, उनको हम धीरे धीरे करके एक एक करके अलग करें। अब धीरे धीरे अलग करें कैसे, मैं उसमें से कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। ये पर्टिकुलर मतलब है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पक्का ऐसा ही होगा। इन्हीं विषयों पर आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। कि सबसे पहले उनमें से वो चीज़ों को अलग करें जिनकी हमारे जीवन में फ़िलहाल कोई भी आवश्यकता नहीं है, इनकी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो उनको हम बिल्कुल एक साइड में कर दें, अलग कर दें, भैया ये चीज़ तो हमको चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपकी चीज़ें कुछ घट जाएंगी जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नेचर वाइज, यानी कि गुण के आधार पे उन चीज़ों के गुण कैसे हैं। कई चीज़ों के गुण ऐसे हो सकते हैं, जैसे अगर मान लिया किसी सब्जी में या ड्राई फ्रूट्स में या किसी चीज़ में मान के चलें कि वो ठंडे स्वभाव की हैं, तो आज के टाइम में जो ठंडी चीज़ें होंगी वो नुकसानदेह होंगी, थोड़ी सी गर्म होंगी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो इसलिए उनके गुण के आधार पे जो आज नहीं चाहिए, यानी कि जैसे ठंडी चीज़ों को अब हम बिल्कुल एक साइड कर दें, भाई ये तो हमको कहीं बिल्कुल ना चाहिए, तो उसमें से जो ठंडी चीज़ें वो अलग हो जाएंगी। तो आपके काम की चीज़ें कुछ बच जाएंगी और कम हो जाएंगी आपके सिलेक्शन के लिए। फिर कॉस्ट वाइज, यानी कि उनकी कीमत कैसी है, क्या आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है।
जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, आप उनको अलग कर दीजिए। फिर टेस्ट के आधार पर, किसी चीज़ का टेस्ट आपको बहुत गंदा लगता है, नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यदि आप ऐसी चीज़ों को अगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाए, कि जो आपको पसंद ही नहीं है ज़बरदस्ती आप उनको यूज़ करेंगे तो उनसे आपको हो सकता है कोई और परेशानी हो जाए, तो इसलिए उनको अलग कर दीजिए। फिर कलर, कई चीज़ें कलर कोडिंग भी महत्व रखती है किसी किसी के लिए, जिसको अगर ऐसा लगता है तो आप कलर के आधार पर कर सकते हैं। अब उसके बाद में बच जाती है फिर साइज़, कि वो सारी चीज़ें हो गई हैं अलग, बहुत थोड़ा सा आइटम आपके पास में बच जाएगा, थोड़ी सी चीज़ें बच जाएंगी, उनमें से आप साइज़ के आधार पर कि किस जो साइज़ आपको नहीं चाहिए, बहुत बड़ा साइज़ है या बहुत छोटा नहीं चाहिए या बहुत बड़ा नहीं चाहिए, उनको आप अलग कर दीजिए। तो 100% मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप क्या चाहिए आपको, वो आपके सामने बच जाएंगी। और यही जीवन में होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं लेकिन हम उनको बिल्कुल भी सिलेक्ट करने में असमर्थ होते हैं। तो इस तरह से यदि हम कार्रवाई करेंगे तो हमको बहुत सारी फ़ायदे की चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया बता रही है, बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें बता रही है, अब मैं भी इसमें कैसे पीछे हट सकता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये जन कल्याण के लिए है। तो मैं जन कल्याण में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप इस कोरोना काल में भाप जरूर लें। ये आज का एक टिप्स मान के चलिए। भाप हो सकता है यदि नीम का और अदरक का लेंगे पत्ते, नीम के पत्ते और अदरक कूट करके लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदे होगा हर चीज़ में। नॉर्मल खांसी जुकाम भी होगा आपको तो भी, और अगर ये वायरस का इन्फेक्शन होगा तो भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को अपनाइए, ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करें और कमेंट्स करें। और आपने जो मेरे वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आप हमेशा मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आगे शेयर करते रहिए, और मैं आपके लिए इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस और लाता रहूँगा, आगे भी चलता रहूँगा ऐसे ही। धन्यवाद।